ट्विन फ्लेम का मतलब एक आत्मा के दो पार्ट। अगर आप फेमिनाइन है तो वो मैस्कुलिन होगा, अगर वो मैस्कुलिन है तो आप फेमिनाइन होंगी, स्त्री और पुरुष। जब स्त्री और पुरुष के मिलने से कोई न्यू चीज़ क्रिएट होती है या नया संसार जब क्रिएट होता है तो वहाँ प्रेम होता है, जॉय होता है ना। तो जब एक्चुअल में जब दो प्रेमी मिलते हैं, मीन्स एक ही सोल के दो पार्ट जब मिलते हैं तो वहाँ हैप्पीनेस होगी, जॉय होगा, वहाँ पे हर चीज़, क्योंकि परमात्मा की एनर्जी है। तो जब परमात्मा की एनर्जी होगी तो वो कण कण में होती है। तो वो जो बच्चे होंगे, मीन्स आप जो नया क्रिएट करेंगे कोई भी चीज़, तो वो बच्चे कार्मिक नहीं होंगे आपके। अभी आप क्या है, प्रारब्ध को ढो रहे हो, तो इसलिए आप सोचते हो मल्टीपल ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम मल्टीपल नहीं होते, वो एक ही जोड़ा होता है, एक ही पेयर होता है, अलग अलग नहीं होते बहुत सारे। ये कल भी मैंने क्लियर किया था। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति में बहुत सारी ऋतुएं हो सकती हैं बट प्रकृति एक ही रहती है और पुरुष उसका लालन पालन करते हैं। पहले के ज़माने में क्या करते थे, राजा किसी को भी सुंदर स्त्री को देखते थे उसको उठा लाते थे, और या फिर कोई धन के लालच में या राजपाट के लालच में, जैसे जोधा की अगर कहानी सुनाए तो उनको लड़ाई में जीत लिया तो फिर जोधा से शादी कर दी। तो ये क्या है, गुलामी जिसको बोलते हैं। तो वो डीएनए भी हमारे अंदर बैठा हुआ है गुलामी वाला, तो हम गुलामी करते रहते हैं कार्मिक की। बस कैसे भी हम पड़े रहें, तो जोधा पड़ी रही थी ना वहीं पे भी, तो इसी टाइप से उसको बोलते हैं सब अकबर को, लेकिन जोधा को कोई नहीं बोलेगा। जोधा के कौन थे वो, राजपूत, तो राजपूत ने कैसे अपनी लड़की दे दी, गुलाम वहां पे, क्योंकि यहां भी स्वार्थ सिद्ध हुआ कि उन्होंने बलि बना दिया अपनी बेटी को, ठीक है ले जाओ इसको। ऐसे ही हमारे एंसेस्टर जो रूट में बैठे हैं वो हमारे कार्मिक के साथ शादी कर देते हैं, ये लो जाओ अपना दुख दुख खेलते रहो। तो जो प्रकृति है, उस प्रकृति में दुख नाम की कोई चीज नहीं होती, एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लियर। तो वो एक ही रहता है और उसी के लिए अभी हमें पता चला है, तो हम उसी के लिए अपनी वननेस में आने के लिए हम काम कर रहे हैं कि उसी फ्रिक्वेंसी में हम फीड करें। और फिर बहुत देर हो जाएगी, परमात्मा के साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि आप फ्रंट रनर हैं, युद्ध में सबसे आगे हैं, और यहाँ भी आप अपना रोना रो रहे हो, पैसे के लिए रो रहे हो, परिवार के लिए रो रहे हो, इनर वर्क मिल गया तो एक्शन रिएक्शन चल रहे हैं कि मेरे पीछे तो ये हो रहा है, मेरे पीछे तो। भगवान कृष्णा को जब निखारा गया, जब जैसे जैसे भगवान कृष्णा निखर रहे थे बाल स्वरूप में, आपने देखा कभी कागासुर आ रहा है, कभी बकासुर आ रहा है, कभी पूतना आ रही है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, फिर कभी कंस किस किस को भेज रहा है उसको मारने के लिए। सेम चीज, जैसे जैसे आप निखरोगे वैसे वैसे कैसे निखरोगे, यही लोग तो निखारेंगे जो आपके सराउंडिंग है। तो आप क्या करते हो, हाहाकार मचाते हो, और परमात्मा क्या करते हैं, स्माइल करते हैं। यही पुरुष का काम है। प्रकृति के अंदर अगर कोई भी हलचल होती है तो वहां हाहाकार नहीं मचानी होती, शांत स्वभाव से देखना होता है और स्माइल करना होता है फेस पे। कई बार आपको हेल्दी बाउंड्री भी क्रिएट करनी होती है, तो भगवान कृष्णा रथ का पहिया भी निकाल लेते हैं। निहत्थे होते हैं लेकिन रथ का पहिया निकाल लेते हैं युद्ध भूमि में। तो जब ऐसी बात आए तो उस टाइम पे आपको कब एक्शन रिएक्शन करना है, कब आपको सामने वाले को जवाब देना है, कब गुस्सा करना है, कब आपको अपनी हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है, वो लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। जैसे कल मेरी भी हुई, उसका रीज़न ये रहा कि मेरी आईडी 2 जगह ओपन होती है, मैं लाइव आई हुई थी, तो 1 घंटे की मेहनत कि परमात्मा ने नहीं चाहा कि आज मैं कोई चीज़ सुनाऊं या लाइव आऊं कुछ करके और ये वीडियो आप तक, या फिर जब डिवाइन टाइम आएगा तो तब ये सामने आएगी, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो कम से भी कम जितनी देर मेरी वीडियो चली, तो छोटे वाला क्या है, सामने खड़ा रहा बेटा मेरा, सामने बिल्कुल ऐसे खड़ा रहा कि जैसे परमात्मा ने उसको सामने खड़ा किया हुआ है मेरे सामने। और सुबह से ही डेस्परेट एनर्जी थी, आपने भी देखी होगी, ऐसे ही गुस्सा आना और ऐसे ही चिल्लम चिल्ली करना, कोई जिसका लॉजिक कुछ भी नहीं है, मतलब कहने का कुछ है ही नहीं। तो पूरे दिन से यही सब चल रहा था कि मेरे पास जो कॉल भी आ रही थी, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत एंगर आ रहा है, बहुत ये हो रहा है, बहुत वो हो रहा है। बट यहाँ ये था कि आपके सर के ऊपर अगर 10 बैग कोई ला देगा तो यहाँ आपको सींग उठाना है, ना कि सींग को नीचे करना है।
क्लियर। तो ये आपकी जर्नी है यहाँ पे। अब हेल्दी बाउंड्री का वो था, एग्जाम था, ये चल रहा है, अभी 1-2 दिन और चलेगा। तो हेल्दी बाउंड्री आपको क्रिएट करनी है। वहाँ आपके कार्मिक आपके फिजिकल नीड की डिमांड कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह की कुछ भी आपको कर सकते हैं। तो वहाँ आपको अपनी हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है। तो फिर एक नोटिफिकेशन आया और जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया वो पूरी की पूरी वीडियो डिलीट हो गई। तो मैंने कहा मैं भी, चलो कोई नहीं, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कल जो है वो होता है, कि कहने का मतलब आपको सप्रेस नहीं करनी कोई भी चीज। अगर लाइव में भी हो रहा है तो मैं मुखट्टा नहीं दिखाती, मैं गुस्सा करती हूँ तो बिल्कुल करती हूँ, प्यार करती हूँ तो बिल्कुल करती हूँ। शुगर कोटिंग नहीं है मेरे पास, किसी भी चीज की शुगर कोटिंग या 4 दिन अच्छा 5वें दिन फिर लात मारना, वो सब मेरे पास नहीं है। मेरा एक ही है, एक ही चीज मेरे पे, मैं एक ही उसमें नेचर में बहती रहती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्विन फ्लेम सेक्सुअल एनर्जी। मीन्स ट्विन फ्लेम के साथ आप कैसे इंटीमेट होगे, या कैसे आप उनके साथ इस एनर्जी को आदान प्रदान करेंगे। कल को यूनियन भी होगा आपका, या भी नहीं हुआ। जो मैरिड कपल है, कि अगर फेमिनिन मीन्स अगर फीमेल मैरिड है, सामने वाला पर्सन अनमैरिड है, क्या आपको वहाँ उनके साथ इंटीमेट होना है, या वो मैरिड है आप अनमैरिड है, क्या आपको इंटीमेट होना है। अगर आपका यूनियन भी हो गया या बोथ दोनों मैरिड हैं, तो क्या आपको इंटीमेट होना है, क्या उस एनर्जी को आपको एक्सचेंज करना है। तो आज का टॉपिक पूरा का पूरा इसके ऊपर है। वीडियो लंबी हो सकती है तो आपको पूरी देखनी है। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी जल्दी से जल्दी जितने भी हम फ्रंट रनर हैं, तो जो जितने भी हैं हम अपना रोल प्ले कर सकें, क्योंकि हम फ्रंट रनर हैं। इसके बाद जो बच्चे आ रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड आएंगे, और जिन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया तो वो कार्मिक खेलेंगे, उनको डिस्ट्रॉय होना ही होना है। तो क्लियर। अब यहाँ क्या है, अर्धनारीश्वर यानी एक आत्मा स्प्लिट होकर के हम अर्धनारीश्वर ही थे। तो उसमें से क्या हुआ, एक आत्मा स्प्लिट होकर के अलग होकर के अलग शरीर में आ जाती है, जिसको ट्विन फ्लेम बोलते हैं, कि एक फ्लेम 2 में स्प्लिट हो गई। और यानी अर्धनारीश्वर कॉन्सेप्ट, आज हम इनके बीच का सेक्सुअल कर्मा की बातें करने वाले हैं। जो सेक्सुअल कर्मा होता है, कैसे आदान प्रदान होता है कर्मा, और कैसे हम अलग होते हैं, वो सारा का सारा आज डिटेल वीडियो है। इसके डीप जाते हैं, बिल्कुल डीप। डीप कहाँ, कि जब ये सृष्टि बनी, आज से हजारों साल पहले जब ये सृष्टि बनी, तब हम एक सोल थे, एक कॉन्शियसनेस थी, और एक ही था सब कुछ। तो एक कॉन्शियसनेस, जैसे 2 बच्चे होते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस सेम होती है। एक को बीमार होगा तो दूसरा होगा, एक को तकलीफ होगी तो दूसरे को होगी, होता है ना ऐसे। तो जब ये सृष्टि बनी हजारों साल पहले, आज से बहुत साल पहले, या यूं समझ ले जब मनुष्य का शरीर बना या इनकार हुए हम, तो उस टाइम पे आप और आपका काउंटर पार्ट एक कॉन्शियसनेस में थे। दोनों की एक कॉन्शियसनेस हुआ करती थी। यानी कई हजारों साल पहले या किसी टाइम लाइन में, जब ये सृष्टि, हम जिस गैलेक्सी के हैं, उस गैलेक्सी में हम दोनों का सेम कॉन्शियसनेस हुआ करता था। क्लियर। उस डायमेंशन में, उस टाइमलाइन में हम दोनों एक थे। किसी समय में आप एक कॉन्शियसनेस हुआ करते थे, जो आज हैं। उस टाइमलाइन में ऐसा नहीं था। जो हम आज हैं, आज के टाइमलाइन में ऐसा नहीं है। आप दोनों एक थे। उस टाइमलाइन में की बात कर रही हूं मैं, जो हजारों साल, वहां चले जाओ, क्योंकि हम पीछे जाएंगे। आज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा कि ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट एक्चुअली है क्या। कल को आप मेंटर बनेंगे तो आप अधूरा ज्ञान किसी को नहीं देंगे। तो एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, तो कहाँ जाना पड़ेगा, हमें हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा। तो जब ये बनी, सृष्टि बनी, या उस गैलेक्सी पे जहाँ के हम हैं, वहाँ पे हमारी एक कॉन्शियसनेस थी। क्लियर। उनकी और हमारी एक कॉन्शियसनेस थी, सेम कॉन्शियसनेस। उस टाइमलाइन में ऐसा नहीं था। आप दोनों एक थे। अब हम 3D अर्थ पर आ गए। अब यहाँ हम दोनों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग ऊर्जा है,
अलग अलग 3D बॉडी, फिजिकल बॉडी है, अलग अलग कर्मा है, दो अलग अलग लाइफ है। उसकी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है, अलग अलग धर्म है, जात है, अलग अलग कास्ट है। ये आपको समझना पड़ेगा। 3D रियलिटी अलग है और वो जिंदगी जी रही है या रहा है, और आप जो जिंदगी जी रहे हैं या जी रही है, उसके अलग अलग कार्मिक लेसन है। जो कर्मा कार्मिक लेसन है, स्पिरिचुअल लेसन, और आपके उनके स्पिरिचुअल लेसन अलग हो सकते हैं, आपके अलग हो सकते हैं। एक ग्रोथ दोनों की अलग अलग। जैसे अगर वो मुस्लिम है, उसका धर्म अलग है, तो उसका अपना स्पिरिचुअल लेसन होगा, आपका अपना स्पिरिचुअल लेसन होगा। क्लियर? अगर आप कोई और है, जैन है, कोई और है, तो आपका अलग लेसन होगा, क्योंकि आपकी फाउंडेशन उसी हिसाब से बनी है जिस घर में आपने जन्म लिया। तो आपकी फाउंडेशन पंडित के घर में होगी तो लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, तो आपकी फाउंडेशन उसी में उलझ के रह जाएगी। तो 3 परत में ये जो बना है कॉन्सेप्ट, ये 3 लेयर में बना हुआ है। 3 लेयर कैसे हैं वो भी मैं समझाती हूँ। जो सबसे पहली वाली लेयर है हमारे शरीर में, जो जात पात, मतलब अगर वो प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, इसी में उलझा के रखेंगे आपको। दूसरी आ गई मूर्ति पूजा, कि आपको मूर्ति पूजा में उलझा के रखेंगे। तीसरी आ गई गुरु, एक गुरु आपको दे दिया, उसका कॉन्सेप्ट दे दिया, तो आप गुरु में उलझे रहेंगे। चौथा आ गया ट्विन फ्लेम, जो किसी को भी नहीं मानते, वो खुद प्रकट करेंगे उसी कॉन्शियसनेस में, उसी कॉन्सेप्ट में कि वो जहां से आए थे। जब बोध शरीर मेरे अंदर है, दोनों एनर्जी मेरे अंदर है, तो मुझे सबसे पहले इसको बैलेंस करना है, ना कि मुझे मूर्तियों में ढूंढना। वो मूर्तियां एक इमेजिनेशन है। अगर बुद्ध की प्रतिमा को आप देखते हो या शिव की प्रतिमा को आप देखते हो, बस आंख बंद करके, सांपों की गले में माला डली हुई है, चंद्र उनके ताज बना हुआ है, गंगा जी उनके बहरी है, तो आंख बंद करके जैसे शिव जी बैठे हुए हैं। लेकिन शिव जी का संघर्ष नहीं देखा, उसका संघर्ष भी देखो ना। शिव जी का सती को कितनी बार त्यागा, वो संघर्ष नहीं है। अपनों का बिछड़ने का डर, वो नहीं देखा। जब सती के टुकड़े टुकड़े किए तो वो वियोग में रोए, वो नहीं दिखा। या सिर्फ आंख बंद करके वाला शिव जी देखा आप लोगों ने? तो सेम चीज आपके अंदर है, ये सारी चीजें आपके अंदर है। वो वियोग, वो तड़पना, वो टूटना, वो बनना, वो गिरना, वो सब कुछ। तो जब बाद में आप बन के कमल के फूल की तरह खिल के जब बाहर आते हो, तो वो वर्जन दिखाई देता है, संघर्ष का वर्जन नहीं दिखाई देता। जैसे मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ, आपने बहुत संघर्ष किया, आप भी कर रहे हो, नया क्या है इसमें? मैं शेयर कर देती हूँ और करते नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है। बुद्ध की प्रतिमा बस शांति वाली, किसी भी मेडिटेशन सेंटर में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, बस बुद्ध को ऐसे बिठा देंगे आंख बंद करके। बुद्ध की प्रतिमा देखी आपने, उसका संघर्ष नहीं देखा। उसकी जटाएं बन गई, नहाने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, कपड़े नहीं, कपड़े भी फटे हो गए, झुर्रियां भी पड़ी होंगी, शरीर भी टूटा होगा, फूटा भी होगा, बीमारी भी आई होगी, सब कुछ आया होगा। तो उसको कौन दिखाएगा? उस संघर्ष को कोई नहीं दिखाता। जब वो खिल के कमल की तरह आ जाता है, तब उसको बिठा देंगे मूर्ति बना के, और वो सजा देंगे, ये मूर्ति है जी, बस अब तुम्हें इसकी पूजा करनी है। क्लियर? यहां तक ये चीज आ गई। तो ये फोर्थ जो कैटेगरी के हैं, फ्रंट रनर जिसको बोलते हैं। जैसे अगर आप सेना में भी देखेंगे, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, या जो भी है, अगर फौज में लड़ने भी बॉर्डर पे जाएंगे तो उसमें भी कैटेगरी बनी होती है। तो सेम चीज है, जो फ्रंट रनर है वो आप हैं युद्ध के मैदान के। क्लियर? तो अब नेक्स्ट, आपकी बॉडी अलग है और उसकी बॉडी अलग है, और उसके चक्राज भी अलग है। क्लियर है? आपका वो वाला लेबल नहीं है, वो वाला आपका लेबल नहीं है। जब कई हजार साल पहले, यानी किसी भी टाइम लाइन में एक थे, वो वाला लेबल अभी इसी वक्त नहीं है, इस वक्त नहीं है। उस टाइम आप लोगों का कोई कर्मा नहीं था, सारे चक्राज ओपन थे, आप एक दूसरे में मर्ज थे। आप अर्धनारीश्वर मीन्स शिव और शक्ति, जो जिसका ना आदि है ना अंत है, हम उसी की संतान हैं, उसी अर्धनारीश्वर की हम संतान हैं। क्लियर? तो उस टाइम लाइन में
एक थे, वो वाला लेवल इस वक्त नहीं है। अब उस वाले लेवल पर आपको दोबारा से पहुंचने के लिए आपको एक असेंशन प्रोसेस को पूरा करना पड़ता है। जो असेंशन होगा, अभी अगर आपको पता चल गया कि ये मेरी जर्नी है, तो इस प्रोसेस को आपको पार करना ही करना होगा। लेकिन आपके अंदर कीड़े चलते हैं, कीड़ा चलता है वो दिमाग में, बीमारी भरी रहेंगी, नहीं मुझे तो इनर वर्क नहीं लेना, बीमारी भरी होंगी, मुझे क्या पता कि मैं सही जगह पैसे लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ। एक बहुत टाइम पहले एक मेरे पास मैसेज आया काउंसलिंग और गाइडेंस का, मैंने अमाउंट भेज दिया एनर्जी एक्सचेंज, कह रहा है मुझे क्या पता मैं सही जगह अमाउंट भेज रहा हूँ कि नहीं। तो नहीं भेज रहा, किसने बुलाया तुम्हें? मत आओ यहाँ पे, क्यों वीडियो सुनते हो? मत सुनो, आओ ही मत, किसने बुलाया है? परमात्मा अपने आप तोड़ेंगे, तब भी तो भागोगे, डिस्ट्रॉय हो गए, फिर पड़े रहना कहीं एक किसी कोने में, जैसे राक्षस पिशाच भूत पड़े पड़े रहते हैं, ऐसे पड़े रहना, फिर सोचना काश हम कर लेते, है ना। तो क्या है, वहां तक दोबारा पहुंचने के लिए हमें एक प्रोसेस को पूरा करना होगा, यानी कि कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस कंप्लीट करना ही करना होगा। यानी कि कुंडलिनी, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है, उसको जागृत करना होगा, उसको ऊपर उठाना होगा और हर चीज से ऊपर उठना होगा, तब वो वाला लेवल आएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, 3D की चीजें, पैसे हैं तो दबा के बैठे रहेंगे, नहीं मुझे इनर वर्क नहीं लेना, दबे रहेंगे। पैसे हैं तो इंस्टॉलमेंट कर दो जी, जबकि वो खाती पीती हैं, जॉब कर रही हैं, अच्छे घर से हैं, सब कोई इंस्टॉलमेंट कर दो जी हमारी, तो फिर एक इंस्टॉलमेंट दे के गायब, चलो जी कोई बात नहीं, मैडम को तो पता ही नहीं चलता। ऐसे होता है, क्योंकि पीछे पीछे थोड़ी घूमती हूं मैं, परमात्मा पे छोड़ देती हूं मैं। तो क्या है, फिर तब वो वाला लेवल आएगा जब आप ये सारे प्रोसेस से गुजरेंगे। और जो इनर वर्क मैंने दिया हुआ है, इसको पेशेंटली करते रहो, इसी से सब कुछ होगा। जैसे जैसे आपकी कार्बन की लेयर हटती जाएंगी, आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। वो सारे जैसे रूट के अंदर, रूट आपका जैसे क्लियर होगा, आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी, हेल्थ इशू चले जाएंगे, मनी ब्लॉकेज हट जाएंगे आपके, आप बहुत अच्छी एक इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। चाहे आप अनपढ़ हैं, चाहे कुछ भी नहीं करते आप, लेकिन कहाँ से मनी आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, वो परमात्मा देता है। सैक्रल, जैसे ही आपका नेक्स्ट एनर्जी एक लेवल ऊपर चढ़ गई, तो क्या होगा, आपका गुरु आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। जितने भी जो भी भगवान आप बाहर देखते हैं, वो सारे के सारे आपके शरीर के अंदर है। वो सब धीरे 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 अपने आप ही जागृत हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा ये ज्ञान कहाँ से मिला मुझे। अपने आप सेंस आएगी, अपने आप क्लियर दिखेगी, आंख बंद करके बैठने वाला टाइम नहीं है ये। कैसे आपका शरीर जागृत होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहती हूं चलते रहो, चलते रहो, जितने टाइम कर सकते हो करते रहो, जो दिया हुआ है इसी से सब कुछ होगा। और वीडियो में मैं जितना ज्ञान मैं दे रही हूं, शायद ही यूट्यूब पे ये लोग पैकेजों में बेचते हैं, मैं आप लोगों को फ्री में देती हूं ये। इसलिए मैं कहती हूं उसको पी लो, घोट घोट के पी लो। अब यहां बात आती है इंटीमेट होने की, यानी सेक्सुअल एनर्जी की। सेक्स है क्या, क्या है ये? मतलब वो सेक्रेट एनर्जी, जो आपकी सेक्रेट एनर्जी परमात्मा ने दी है आपके अंदर, वो सेक्रेट एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं इसको, सेक्रेट एनर्जी को एक्सचेंज कहते हैं। तो जैसे कई तांत्रिक होते हैं, कई अघोरी होते हैं जो उसमें शमशान में जाके साधना करते हैं, वो तो यही कहते हैं तंत्र साधना, तंत्र में यही आता है। ऐसा कुछ नहीं, अघोर पंथ में जिसको बोलते हैं कि पोर्टल ओपन होते हैं। तो आपके पोर्टल कैसे ओपन हुए? कार्मिक से शादी हो गई, लस्ट की एनर्जी थी, बच्चे पैदा हो गए जो आज आपका सर फोड़ रहे हैं। उसमें मैं भी हूं एक, आपको थोड़ी बोल रही हूं, मैं भी उनमें से एक हूं जो बच्चे आज आपका सर फोड़ रहे हैं, क्योंकि वो लस्ट की एनर्जी है। पता ही नहीं था। और जैसे ही शादी होगी बच्चे की, बच्चे कब पैदा कर रहा है, बस नेक्स्ट यही होगा। तुम तो मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे साथ में। हम तो डूबे हुए थे ही, रो रहे हैं आज तक,
उनको बिठा के सर पे, और अब तुम और तुम्हारी औलाद को और बिठा दो हमारी छाती पे, ताकि हम जिंदगी भर रोते रहें और इसी लूप में घूमते रहें। इसको कहते हैं सेक्रेट एनर्जी एक्सचेंज। आप जब भी किसी के साथ फिजिकल होते हैं, उनके और आपके बीच में एक एथरिक कोड बन जाती है, एक कोड बनती है, एथरिक कोड बन जाती है। यानी आपके 3 लोअर चक्रास, जो नीचे के 3 चक्र है, रूट चक्र, सैक्रल और मणिपुर, सोलर प्लेक्सिस, और सामने वाले इंसान के जिसके साथ आप फिजिकल हुए, इंटीमेट हुए, उस इंसान के नीचे के 3 चक्रों की एक कोड आपस में कनेक्ट हो जाती है, और इसी इथरिक कोड के थ्रू, यानी इसके माध्यम से उसके जो कर्म है, जो भी कर्म है उसके, वो आपके शरीर के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर उसके शरीर में कोई बीमारी होगी तो आपके शरीर में ट्रांसफर हो जाएगी। अगर उसका कोई कर्मा, गरीबी, भूखमरी, कुछ भी उसका अगर कर्मा है तो वो आपके अंदर उसी टाइम ट्रांसफर हो जाएगा, और आपका कर्मा उसके अंदर ट्रांसफर। अगर आप अच्छे हैं, अच्छे घर से हैं, वेल सेटल्ड हैं, कोई कर्मा आपका नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसका कर्मा आप ले लेंगे और आपका गुड कर्मा आप उसको दे देंगे। जो आपका गुड कर्मा था वो सारा का सारा आप उसको दे देंगे, तभी तो सामने वाले की ग्रोथ होती है। क्लियर? तो यहां क्या है, उस इथरिक कोड के माध्यम से आपका जो कर्म है वो उसके ऊपर चले जाएंगे, और उस इंसान, अगर उस इंसान में किसी तरह का इन्फेक्शन है, आइडेंटिटी अटैचमेंट है, आइडेंटिटी की अटैचमेंट, कोई एंटिटी अटैक है, कि जैसे जनरेशन कर्स कईयों के ऊपर होते हैं, कोई इस तरह का है, किसी भी तरह की जैसे पॉजिटिवनेस है, या किसी भी तरह की स्पिरिट, कोई भी स्पिरिट स्पाउस से अटैच है, या किसी पैरासाइट से, किसी एंसेस्टर की जो स्पिरिट है वो उसके अंदर है, उससे अटैच है, कोई एंसेस्टर स्पिरिट जैसे होती है, कईयों बोल देते हैं ना ब्लैक मैजिक हो गया। तो आप जब उसके साथ इंटरकोर्स होते हैं, या आप उसके साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती है। हमारे जो जनागल है वो एकदम से द्वार हैं, जो हमारे प्राइवेट पार्ट का जो एनर्जी हम एक्सचेंज करते हैं, सेक्सुअल एनर्जी, सेक्स के माध्यम से क्या है, आपके अंदर जो भी है वो एक द्वार है, और आपके अंदर वो तुरंत ट्रांसफ़र हो जाते हैं उसके कर्मा। वो पर्सन के पास चले जाएंगे। ये जो इंटीमेट होना है या सेक्स जिसको आप बोलते हैं, ये एक तरह का, जिसको बोलते हैं एनर्जी एक्सचेंज बोलते हैं इसको, एनर्जी एक्सचेंज यानी कर्मा एक्सचेंज, आदान प्रदान, कर्मों का आदान प्रदान। कैसे होता है? ऐसे कार्मिक के साथ कर रहे हो आप, फिर किसी और को पकड़ लिया, साइड में एक रखी हुई है उसके साथ, तो जो कार्मिक है, आपकी वाइफ है, उसका कर्मा, आपका कर्मा, उसको आप दे के आ रहे हो, तो कितना बड़ा कर्मा आप क्रिएट कर रहे हो, सोचो। तो यहाँ क्या है, मल्टीपल यानी कर्मा एक्सचेंज होता है। और अगर आप मल्टीपल इंसानों के साथ इंटीमेट हो रहे हो, यानी इंटीमेट हुए हो या हो रहे हो, कार्मिक इंसान के साथ रह करके ये सब कर रहे हो, मीन्स फिजिकल हो रहे हो, अपने जैसे अब साधना कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम मालूम है, इनर वर्क कर रहे हो, और फिर भी आप इंटीमेट हो रहे हो, तो बहुत बड़ा कर्मा आप क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप लॉयल नहीं हो, ना खुद के लॉयल हो, ना आपके काउंटर पार्ट के लॉयल हो, कार्मिक खेल रहे हो आप। तो यहाँ क्या है, आपका काउंटर पार्ट कार्मिक है या सोलमेट है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई स्पिरिचुअल इन्फेक्शन है, उसके पास्ट के जो भी कार्मिक रहे पिछली लाइफ में, जितने भी उसके रहे, मैं जैसे कहती हूँ मल्टीपल सेक्सुअल एनर्जी कैरी किए रहते हैं, यही है वो, कि मल्टीपल कार्मिक रहे, उनसे जो एनर्जी एक्सचेंज कैरी किए हुए हैं, मल्टीपल सेक्सुअल एनर्जी कैरी किए हैं, वो सारे के सारे कर्म आपके अंदर आ जाते हैं। जैसे आप अपने हस्बैंड के साथ भी इंटीमेट होते हो, या हस्बैंड वाइफ के साथ इंटीमेट होता है, तो वो पिछले जन्म में कितनों के साथ रही होगी, और आप कितनों के साथ, तो वो जो लाइन वाली खड़े रहते हैं कर्मा आपके अंदर, डीएनए, वो तुरंत कर्मा एक्सचेंज हो जाता है। इसको बोलते हैं सेक्सुअल एनर्जी कैरी किए हुए मल्टीपल। तो इसी को हमें वूम हीलिंग बोलते हैं। तो जब सैक्रल चक्रा की एनर्जी क्लीन होगी, तभी मैं कहती हूँ शांति से लगे रहो। आपको तो भागने की जल्दी, अब क्या करें,
हुआ तो कुछ भी नहीं है, करोगे क्या? रो तो अभी भी रहे हो, करोगे क्या? अभी तक कुछ तो नहीं हुआ। जैसे जैसे हीलिंग होगी आपको खुद पता चलने लग जाएगा। तो यहाँ क्या है, किसी भी तरह का स्पिरिचुअल इन्फेक्शन, उसके पास्ट में जो कार्मिक रहे, एनर्जी कैरी किए हैं, वो सारे के सारे कर्म आपके अंदर आ जाएंगे। आपके जो चक्रास है यानी लोअर 3 चक्रा ब्लॉक ही नहीं बर्बाद हो जाएंगे। तभी तो ये ब्लॉक रहते हैं। बीमारियां, शादी हुई थी बीमारी होगी, बच्चा हुआ था बीमार हो गए, तो ये क्या है, सारे के सारे चक्रास ब्लॉक। इसलिए हम जब भी किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर, यूं ही नहीं किसी के ऐसे ही हमें अरे गहरे चलो जी बस 2 दिन बात हुई, चलो जी नीड थी कर लेते हैं, चलो, है ना, उसी के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट, सेक्स के थ्रू ही पोर्टल जो इंटीमेट होते हैं, उसी के थ्रू ही पोर्टल एक्टिवेट होते हैं, जो तंत्र में बताया गया है, एक्चुअल जो असली साधना है। अगर आपके लस्टफुल अगर आप इंटीमेट हुए अपने काउंटर पार्ट के साथ, लस्टफुल इंटीमेट हुए कार्मिक के साथ, तो डार्क पोर्टल एक्टिवेट होता है। जो डार्क बच्चे, कार्मिक बच्चे जो पैदा होते हैं, आपको दुखी दुख पूरी जिंदगी जो देते रहते हैं, ये लस्ट वाली एनर्जी के हैं। तो ये डार्क पोर्टल एक्टिवेट होता है। इसी तरह डार्क एंटिटी आपके अंदर आ जाती है। ट्विन फ्लेम, यानी अब आ गया ट्विन फ्लेम, कि अगर आपका यूनियन हो गया या आपकी शादी हो गई आपके काउंटर पार्ट से, तो ट्विन फ्लेम सेक्स किसे कहते हैं, या इंटीमेट होना किसे कहते हैं। इन दोनों प्रेमियों के बीच 2 स्टेज होती है। पहली स्टेज, आप दोनों वर्जन हो, यानी अगर वो इंसान वर्जन है, आप वर्जन है, तब आप दोनों इंटीमेट हो सकते हैं। अब यहाँ आप दोनों के पिछले कोई कर्मा नहीं है, क्योंकि ना उसके पास्ट लाइफ के लवर हैं, ना उसके पास्ट लाइफ के हैं, कर्मा है। मतलब जो ये कार्मिक आते हैं वो कर्मा आते हैं, तो ना उसके हैं ना आपके हैं। तो यहाँ क्या है, आप बहुत आसानी से इंटीमेट हो सकते हैं, क्योंकि ना उसके हैं ना आपके हैं। यहाँ आपको काम करना है अपने ऊपर, इनर वर्क करके, तब बोल रही हूँ मैं, ऐसे नहीं, ऐसे तो फिर टॉक्सिक बन जाता है वो रिश्ता, 3D खेलने लग जाते हो आप लोग। तो यहाँ क्या है, दोनों के पिछले कर्मा नहीं है, ना आपका कोई प्रीवियस पार्टनर है, ना उसका कोई प्रीवियस पार्टनर है, यानी आपके नीचे के 3 चक्रा एकदम क्लीन है। जो लोअर 3 चक्रा वो क्लीन है, प्योर है, आपकी आत्मा प्योर है, आपका कोई भी कर्मा नहीं है। यहाँ पर शादीशुदा की बात अगर की जाए, यानी कि दोनों में से एक के ऊपर सेक्सुअल कर्मा का बोझ है, जो मैरिड है या सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहे, हस्बैंड या किसी और इंसान के साथ, या आपके जो डीएम है या डीएफ है किसी और के साथ रिलेशन में है, अपने कार्मिक पार्टनर के साथ, यानी प्रीवियस वाइफ या गर्लफ्रेंड, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप है, तो भले ही आप ट्विन फ्लेम है, ऐसी स्थिति में आपको उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाना, किसी भी हालत में नहीं बनाना, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, क्योंकि उसका कर्मा और आपका थर्ड पर्सन का कर्मा सब आपके अंदर आ जाएगा। जैसे उनकी वाइफ है तो उनकी वाइफ का जो कर्मा है वो, और उनका कर्मा, वो सारा आपके अंदर आ जाएगा। और अगर आप मैरिड हैं, सामने वाला मैरिड नहीं है, वो पर्सन मैरिड नहीं है, आप मैरिड हैं, बच्चे हैं आपके, तो आपके बच्चे का कर्मा, आपका कर्मा, हस्बैंड का कर्मा, सारा आप उसको देंगे। तो आप कितना बड़ा यहाँ कर्मा क्रिएट करेंगे। उसको अच्छी शिक्षा दो, शिव बनने की शक्ति दो उसको, अपने कर्मा को रिलीज करो, ऑथेंटिकली इनर वर्क करो, तब ये कर्मा रिलीज होता है। वूम हीलिंग जो इसी से, जो इनर वर्क दिया हुआ है, इसी से बहुत जल्दी होता है। क्योंकि बाहर विदेशों में क्यों मंदिर नहीं है, अब बने हैं, पहले नहीं था कोई भी, वो फ्रिक्वेंसी पे, क्योंकि जो आप लोग क्या है, अंधविश्वास हैं, जो एक चीज किसी ने बता दी वहीं शुरू हो जाते हैं। वो लोग चीजों की चीर फाड़ करते हैं, तभी ये फ्रिक्वेंसी बनाई, ऊर्जा बनाई, ताकि आप जल्दी जल्दी इस ऊर्जा फॉर्म में क्रिएट हो जाओ। अब यहाँ क्या है, कार्मिक वाइफ या उनका सारा कर्मा ट्रांसफर हो जाएगा, सारा डेटा, जैसे डेटा ट्रांसफर होता है वैसे, और आपके लोअर 3 चक्रा ब्लॉक हो जाएंगे। तो आप सर्वाइव मोड में रहेंगे। फिर जिनके काउंटर पार्ट आए हैं या आने वाले हैं, मीन्स की ऑन एंड ऑफ चल रहा है, उनको सही दिशा दे, सेक्सुअल होने में उतावले ना हो,
इंटीमेट होने में उतावले ना हो कि आ गया तो बस, नहीं, उसको सही दिशा दे, उसको भी शिव या शक्ति बनने का मौका दें, उनको बताएं ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन, आपको डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन बनना है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप उनको छोटी छोटी चीज़ें बताएं। आप अपनी वूम हीलिंग कर रहे हैं, सेक्सुअल एनर्जी क्लीन करते जा रहे हैं, तो सामने वाला आपकी बात सुनेगा। तो इसी को डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन कहते हैं। जो बार बार कहते हैं ना क्या ट्विन फ्लेम होते हैं, फिर वो क्या इंटीमेट नहीं होते, या फिर जो सामने वाले की वाइफ है वो तो उससे बात ही नहीं करता, लेकिन वो मेरा ट्विन फ्लेम है, तो क्या हम इंटीमेट हो जाएं क्या? वो उनकी वाइफ का कर्मा कैरी किए हुए है, उनका कर्मा, उनके बच्चों का कर्मा, आप कैसे हो सकते हो? उस फॉर्म तक पहुंचने के लिए आपको इनर वर्क करना होगा, तभी आप उस फॉर्म में पहुंचेंगे, अदरवाइज नहीं पहुंच सकते। क्लियर? तो होप समझ आई होगी। इससे ज़्यादा डीप में नहीं समझा सकती। आपका एक ही काउंटर पार्ट है, एक ही ट्विन फ्लेम है। और एक और क्वेश्चन था, किसी ने पूछा स्प्रिट, सोल स्प्रिट क्या है, और हाई मीन्स की क्या क्वेश्चन था वो, आई थिंक सोल स्प्रिट, ये जो बॉडी के अंदर है, ये जो इस बॉडी के अंदर जो सोल है वो स्प्रिट, और एक है हमारी हायर सेल्फ। जिस दिन आप हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाते हो, उस दिन क्या होगा, आप ये दुख नहीं खेलेंगे। और वो कैसे होगा क्लीन आपका, वो इसी से होगा जो इनर वर्क मैंने दिया हुआ है। उसको करते रहो, पीते रहो, घोट लो, बिल्कुल ऐसे वो जो घोटते हैं, बिल्कुल ऐसे घोट लो। जब भी फ्री हो उसको शुरू हो जाओ, वो धीरे धीरे आपके सारे चक्रों के ऊपर से हटाता जाएगा वो। इसलिए अलग अलग एक चक्रा देती रहती हूँ, साथ में एक अलग रखती हूँ। उसका रीज़न यही है कि कितने दिन करवाना है, कैसे करवाना है, कैसे इनकी फाउंडेशन मजबूत करनी है, कैसे इनके हेल्थ इशू ठीक करने हैं। सबसे पहले हेल्थ इशू ठीक होते हैं। हेल्थ इशू जो बीमार है, मैं उनके ऊपर भी हमने रिसर्च करी है, वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो जब आप स्पिरिट के साथ कनेक्ट होंगे, स्पिरिट सेल्फ और एक सोल सेल्फ, तो सोल सेल्फ क्या है, जो शरीर के, इस शरीर के अंदर आपने कैद की हुई है, एक्शन रिएक्शन है ना, और आपका जो क्या बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये जितने सारे हैं, ये किसके हैं, सोल स्पिरिट के हैं। इसका काम है दुखी होना, इसका काम है जगलिंग करना, इसका काम है सफ़र करना। और जो आपकी स्पिरिट सेल्फ है वो हायर सेल्फ है। जिस दिन वो गॉड के साथ कनेक्ट होती है, जिस दिन आप उसके साथ कनेक्ट होंगे, उस दिन आप सफ़र नहीं करेंगे। परमात्मा की एनर्जी और आपकी एनर्जी सेम होगी। क्लियर? तो ये सारा का सारा जो मैंने आज बताया आपको, तो वीडियो लंबी हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। वीडियो पूरी सुने, देखें, शेयर करें इसको, कि हम जल्दी से जल्दी अपने सोल पर्पज में, मिशन में आगे बढ़ें, अपना काम करके अपने वतन को वापस लौटें, अपने घर को वापस लौटें। चाहे वो यूनियन हो इसी 3D प्लेन पे, चाहे वो कुछ भी हो, काम तो हमें करना है। और जब ऐसे सामने से कोई तीर आ रहा है तो उसको, ठीक है, मैं नहीं कहती एक्शन, लेकिन एक बाउंड्री क्रिएट करनी है। ये नहीं कि आपके ऊपर 10 बोरे रख दे और आप बोले ही नहीं, गर्दन टूट रही है, नहीं जी, बिल्कुल बोलना है। मैं तो गाली तक दे देती हूँ, क्योंकि लैंग्वेज है, हरियाणवी लैंग्वेज है।